औरंगाबाद में एक बस कंडक्टर का मॉब लिंचिंग होता है। मॉब लिंचिंग एक हफ्ते पहले हुआ था। एक हफ्ते के बाद भी अभी तक मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, आज़ादी के साथ घूम रहा है। पीड़ित परिजन परेशान है, हलकान है। पत्नी रो रो कर बेहोश हो जा रही है, बेटा बेटी रो रहे हैं, भाई रो रहे हैं। घर का चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है और समाज के लोग नाराज हैं, आक्रोशित हैं। पीड़ित परिजन से आप सुनिए उनका हाल। इसको आकाश कुमार जितना अधिक जो बचल है उनको अरेस्ट किया जाए। और मेरे तरफ से यही है कि जो मंजय कुमार सिंह जो मेरा बड़ा भाई था, घर को चलाने वाला वही था, और उसको मेरे तरफ से फांसी की सजा होना चाहिए। तो और मैं क्या बोल सकता हूँ ज़्यादा। शुक्रवार को थोड़ा सा गाड़ी बढ़ाने के चक्कर में लड़ाई झगड़ा हुआ था मुहा भक्ति, और वही क्रम में ही आ रहे थे 9:20 में कुशाम मोड़ पर गाड़ी आई और मेरे भाई घर पर बोल के गया था कि पैसा के लिए। तो मैं अपना मोड़ पर खड़ा था। उतने देरी में देखे कि भाई को उतार कर खींच कर आकाश कुमार ने गला धर के और 3-4 जो लेकिन थे वो पटक कर छाती पर मारना चालू कर दिया। उसी समय में हम दौड़ते दौड़ते में मेरा भाई गिर गया तो वहाँ पर गए तो उन लोग भाग गया छोड़ के। आपके आंखों के सामने पिटाई कर रहे थे? कुछ दूर आगे पहुँचे तो उन लोग भाग गया। वो गिर गए तो उनको फिर जल्दीबाजी में गाड़ी उड़ी जो टेम्पू हुए या ऑटो हुए उसको अति करके उस पर हम लोग अति के फिर पूरा गांव जुट गया। क्या उनके मौके पर मौत हुई? जिन्ना वो ले गए थे औरंगाबाद वहाँ डॉक्टर देखे तो वहीं पर बोले कि डेट है। मतलब रास्ते में अब जरा बेटे की भी बात सुन लीजिए। मेरे पिताजी का हत्या हुआ अभी 7 दिन हो गया। 7 दिन तक अभी तक जो भी मुजरिम थे मुजरिम तो पकड़ाए नहीं है। पहली बात तो ये, दूसरी बात तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चेंज कर जाता है। पोस्टमार्टम में हमारे पापा को बोलता है पॉइजन खा लिया है। हमारे पापा मुझे पढ़ा के अभी तक इतना बड़ा किया है, लेकिन पॉइजन तो खा नहीं सकते वो। उनको बोला कि पॉइजन खा लेते हैं। अभी तक हमारे पुलिस 4 को मारी, 4 को जो मर्डर किया, 4 में 2 को पकड़ी, 2 को अभी तक पकड़ी नहीं है पुलिस। न पुलिस के कोई यहाँ पे हमारे घर पे आते हैं। 7 दिन से तो हमारे पास मीडिया वाला आ ही रहे हैं, लेकिन कुछ अभी तक कुछ नहीं हुआ। बस 2 पकड़ा है, जो मारा है मेन वो घूम रहे हैं, खुला घूम रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है उसको। उसके बाद भी हमारे बस पूछने आते क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, लेकिन कुछ पकड़ाए तो जो मारा वही तक पकड़ाया नहीं है। उल्टा से हमारे गांव वाले तो कुछ किए नहीं है, फिर भी हमारे गांव वाले पे बोलते हैं कि गांव वाले मारे हैं, जाकर वहाँ पे उस पर 40 आदमी पे केस किए हैं गांव वाले पे। गांव वाले तो वहाँ गए हैं, कुछ नहीं वहाँ कुछ किए हैं अभी तक, कोई तोड़फोड़ कुछ नहीं। फिर गाँव वाले हमारे गाँव वाले पे केस करते हैं, वो कि गाँव वाले तोड़फोड़ करते हैं। क्या लग रहा है पुलिस दबाव में है? पुलिस उनके दबाव में ही है, तभी तो पुलिस अभी तो कुछ काम नहीं कर रही है। अभी तक बस 2 ही पकड़ा है, 2 घूम रहे हैं खुला। पुलिस पूछने आया तब तो हमारे पास पुलिस पूछने नहीं आता है कि हम तो उनके बेटे हैं, फिर हमसे अभी तक पूछने तक नहीं आए हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। कोई अभी तक जो हमारे यहाँ का सांसद हमसे मिलने तक नहीं आए हैं। कोई सांसद है बस। हाँ, एक भैया ये अंकल जी आए हुए हैं, और एक सुशील अंकल यहाँ पे आए हुए थे, वो हमें से डेली आ रहे हैं। वो आके हमसे पूछते हैं बस। जो हमारे सांसद जो जीते हुए हैं वो अभी तक हमसे मिलने तक नहीं आए हैं। प्रशासन से क्या उम्मीद लगा है? प्रशासन से ये उम्मीद है कि जल्दी से पकड़े जो भी अपराधी को फांसी की सजा हो, जितना जल्दी हो सके पकड़ा जाए वो। क्या नाम? मेरा नाम नितेश कुमार हुआ। जी हाँ, बेहद दर्द है। काहे कि अभी तक इन लोगों से मिलने के लिए इनके गांव सढ़ई कोई पुलिस वाला नहीं आया, ना ही स्थानीय सांसद आए, ना ही स्थानीय विधायक आए। आज इनके दरवाजे पर कई जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, वो भी आक्रोशित हैं, तमाम तरह का आरोप लगा रहे हैं सिस्टम पर, सरकार पर, स्थानीय सांसद पर। उनको भी जरा सुनिए। 6 दिन से एक एक्यूज पकड़ाया नहीं है, मेन आरोपी नहीं पकड़ाया है, और आप स्थानीय सांसद आरजेडी के हैं, और वो चुकड़ा संक्रांति क्या क्या अपने समाज में जाते हैं, स्वर्ण क्या नहीं जाते हैं। खैर उसकी दिक्कत नहीं कि स्वर्ण लड़ाई लड़े, स्वर्ण को तो बांध के रखा है, छोड़ दे, हम लोग लड़ लेंगे। हम लोग ने आज़ाद कराया है देश को, हम लोग ने बहुत लड़ाई लड़ा, हमारे पूर्वज ने हमने रियासतें दी हैं, तो चूड़ी नहीं पहन रखे हैं। लेकिन आइंदा अगर इसका नहीं होता है अरेस्टिंग, तो इसका तो जन आंदोलन होगा ही होगा, अब बिल्कुल होगा। इसको जितना निंदा किया जाए कम है। अपराधियों को कड़ा से कड़ा सजा हो, जिससे ऐसे घटना की पुनरावृत्ति ना हो। क्या लग रहा है कि कहाँ पर दिक्कत हो रहा है? प्रशासन अपना काम नहीं करवा रही है? गिरफ्तारी नहीं होने से तो प्रशासन पर ही संदेह होगा ना।
अगर मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार नहीं होता है तो प्रशासन पर ही आदमी का संदेह होगा, उसी का सुस्ती है। सरकार तो किसी न किसी रूप से दोषी है। बिहार सरकार होश में आवे, जन हत्या पर रोक लगाओ, हत्यारों को फांसी दो। वही हम लोग उन पर दबाव, जरूर किसी दबाव में हो, वो स्थानीय दबाव में है, वो स्थानीय, एकदम स्थानीय दबाव के कारण उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम लोग को 4 आदमी चाहिए, 4 को अरेस्टिंग चाहिए तो 4 का अरेस्टिंग चाहिए। अरेस्टिंग नहीं होगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, अब बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग। अरेस्टिंग तो करना ही पड़ेगा। और उल्टा 40 लोगों का नाम देकर के प्रेशर बना रहे हैं, डरवाने का धमकी दे रहे हैं, डरवा रहे हैं लोगों को। उल्टा सबको बताया जाएगा, पूरे बिहार में बताया जाएगा, घूम घूम कर दिल्ली की सरकार तक को बताई जाएगी ये हो रहा है यहाँ पर। उल्टा 40 लोगों पर FIR करता है। अरे कितने सहनशील थे लोग, किसी का कुछ भी नहीं किया, सिंगल कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई तराजू लेकर के मारपीट नहीं होता है, कुछ भी हो सकता था उस दिन। वो 50 ग्राम मारा तो 50 ग्राम में भी मारा, 100 ग्राम मारा तो 100 ग्राम में भी मारा, ऐसा नहीं होता था। सैकड़ों लोग थे, चाहते तो आग लगा देते वहां, लेकिन सबों ने शांतिपूर्वक धैर्य रखा, और धैर्य आज भी रखे हैं और आगे भी रखेंगे धैर्य। लेकिन परीक्षा न ले, धैर्य टूट सकता है, और टूटने के बाद फिर ऐसे 40 ना 4000 पर केस करना, 40,000 पर केस करना फिर। जी हाँ, अगर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, सरकार तक मैसेज जाना चाहिए, इसके लिए हर संभव प्रयास होगा, क्योंकि पीड़ित परिवार बहुत दर्द में है। बहुत ही गलत तरीके से एक बस कंडक्टर को बस गाड़ी लगाने को लेकर झगड़े में मार दिया गया। अपडेट्स के लिए बने रहिए हेड्स अप न्यूज़ के साथ।